नमस्कार। वक्फ कानून में जो संशोधन हुए और उन संशोधनों को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और उसके बाद कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जिन कुछ बिंदुओं पर स्थगन जैसी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सरकार की इच्छा के सामूहिक प्रयासों के चलते सामने आई, उसके बीच में भी बहुत कुछ ऐसा है जो डिकोड नहीं हुआ है अभी। जी हाँ, उस सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में भी नहीं लिखा गया और वो जो कुछ ऐसा है जो डिकोड नहीं हुआ अभी, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई सब कुछ स्थगित हो गया, कानून को होल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या वक्फ कानून का संशोधन वाला स्वरूप, संशोधित स्वरूप बैकडेट से लागू होना था? नहीं। जिस दिन राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाई संसद की स्वीकृति के बाद और जिस दिन सरकार ने इसको अधिसूचित किया गजट में, उस दिन से लागू होना है। बैक में जाकर लागू नहीं होगा, पूर्व काल से लागू नहीं होगा। तो पुरानी इमारतें और पुरानी वक्फ की संपत्तियों का मसला वैसे ही ठंडे बस्ते में था, सुप्रीम कोर्ट के बिना दखल के भी। जिस दिन से कानून लागू हुआ उस दिन से क्या स्थिति है उस पर ही फैसला होना था। लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा हुआ कि वक्फ के नए कानून की हवा निकल गई जैसे। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण पेच बताते हैं क्या तय हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश और उससे पहले सरकार की ओर से जो इच्छा जताई गई सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में, उसके बाद क्या तय हुआ कि वह संपत्तियां जो अदालत द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं या जो संपत्तियां वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, नोटिफाइड हैं, उन संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, भले वो वक्फ यूजर हो। ठीक बात है। तो जो पहले से नोटिफाइड हैं उनको तो डिनोटिफाई इस कानून में किया भी नहीं जाना था। जो कानून के लागू होने के बाद भी नोटिफाई नहीं है, पंजीकृत नहीं है, उन्हीं पर कार्रवाई होनी थी। और इस कार्रवाई की इजाजत इस कल के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भी सरकार को है। यानी सरल भाषा में समझिए, वो संपत्तियां जो रुमाल रख के हासिल की गई हों, एक प्रतीक कह रहा हूं कि भाई ये भी वक्फ की संपत्ति, वो भी वक्फ की संपत्ति, बोले कागज पत्र बोले कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं, राजस्व में क्या लिखा है, राजस्व के खाते में बोले इससे हमें मतलब नहीं, ये संपत्ति वक्फ की हो गई। ऐसी जो संपत्तियां हैं उन पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया। उन संपत्तियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई कर सकती है, उन संपत्तियों की जांच पड़ताल जारी रह सकती है, उन संपत्तियों को कोई संरक्षण हासिल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कल के अंतरिम आदेश के बाद भी। यानी जिन चीजों को लेकर बड़ा विवाद था, जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, राजस्व में जिनका उल्लेख है राजस्व के खाते में कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उन पर उतना विवाद नहीं है जितना विवाद है अचानक से किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देने की प्रवृत्ति से। कि न खाता न वही, जो मुतवल्ली कहे वही सही, जो वक्फ कहे वही सही। इससे संकट पैदा हुआ था, इसी के चलते विरोध पैदा हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट के कल के अंतरिम आदेश में इस तरह की प्रवृत्ति पर कोई संरक्षण नहीं दिया गया। सरकार को ये अधिकार हासिल रहेगा कि वक्फ के नए संशोधित कानून के अनुरूप कार्रवाई जारी रहे। ऐसी संपत्तियों पर जो अधिसूचित नहीं है राजस्व में, जो पंजीकृत नहीं है, पुरानी संपत्तियों को संकट नहीं, उनमें कोई छेड़छाड़ या हस्तक्षेप की बात भी नहीं थी कानून में, क्योंकि कानून पुराने दौर से थोड़ी लागू होना था कि ये कानून 1960 से लागू हो माना जाएगा या 1950 से लागू या 1947 15 अगस्त से लागू, ऐसा तो था नहीं। ये तो जिस दिन गजट हुआ उस दिन से लागू माना जाएगा। इसलिए ये संकट वाली स्थिति जो कल से पैदा की जा रही थी कि नए सरकार के हाथ पांव बंध गए और वक्फ कानून की हवा निकल गई, और जो लोग विपक्ष में विपक्षी दल गए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी जय की, विजय की। अभी न जय है न विजय है वक्फ कानून के विरोधियों की। और वक्फ कानून पर जो कुछ रोका गया है उसका एक बड़ा हिस्सा पहले से ही रुका हुआ था, इस कानून में लागू ही नहीं था। ये कानून उस पर जो पिछले दौर में हो गया उस पर यह कानून कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात संसद में भी कही गई थी और इस कानून में भी इस बात का उल्लेख है कि यह कानून पूर्व से लागू नहीं होगा, इसलिए वो विषय खत्म होता है। अवैध रूप से वक्फ के नाम पर कब्जा की हुई संपत्तियों को कोई संरक्षण हासिल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कल के अंतरिम आदेश में। इसलिए अवैध रूप से वक्फ के नाम पर जो संपत्तियों की धींगा मुश्ती हुई है उसको दुरुस्त करने, उसको रोकने, उसकी पड़ताल करने और उस अवैध काम का शुद्धिकरण करने का अधिकार, हक सरकार के पास इस नए वक्फ कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित है अभी भी। इसलिए जो लोग इस भ्रम में जी रहे थे कल के बाद से कि चलो अब तो सारा कुछ ओके हो गया, उनको समझना चाहिए सारा कुछ ओके नहीं हुआ। वक्फ की रजिस्टर्ड संपत्तियां या अदालत द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियां ही सुरक्षित हैं। बाकी सब जांच पड़ताल के दायरे में है। जांच होगी, कागज भी मांगे जाएंगे, कागज दिखाने भी पड़ेंगे। केस सही होगा तो आप वक्फ की रहेगी जमीन, अन्यथा जमीन भी छोड़नी पड़ेगी, ये तय जान लीजिए। इसलिए अगर ऐसा कुछ मंतव्य निकालने की कोशिश की जा रही थी कि सब कुछ अच्छा हो गया, अब वक्फ का सारा पुराने वाला ढर्रा चलता रहेगा, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का। सब कुछ पुराना नहीं चलेगा, वक्फ का नया कानून ही चलेगा। और जैसे मैंने बताया, जो भी अवैध रूप से अपंजीकृत संपत्तियां वक्फ के दायरे में लाने की कोशिश हुई है वो सब जांच की जद में है, पड़ताल की जद में है। सरकार का फैसला उन पर लागू रहेगा।